एक सवाल आया है वर्षा गुप्ता जी का सवाल है। ये पूछ रही हैं कि नंदन डेनिम और मुफ्ती क्यों गिर रहा है? नंदन डेनिम का जो स्टॉक है वो करीबन ₹4 के आसपास कामकाज कर रहा है और मुफ्ती का स्टॉक 170 के आसपास कामकाज कर रहा है। और ये भी पूछ रही हैं कि क्या इन्हें गिरते हुए इस लेवल्स पर बाय कर सकते हैं? क्या ये अच्छा मौका है इनके लिए? नहीं, दोनों स्टॉक हमारे वैसे वॉच लिस्ट में है नहीं, तो दोनों पे ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मुफ्ती जो है, अगर आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट में मिलता है, तब वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बिल्कुल सर। संजू जी का सवाल है, ये बायोकॉन पर पूछ रहे हैं। बायोकॉन 355 पर इन्होंने लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाहते हैं। रेंज बहुत ही एक लिमिटेड रेंज में काम कर रहा है, तो वहां पे कुछ ज्यादा कुछ कमेंट के लिए या टेक्निकल मूव ऐसा कुछ शॉर्टर टर्म में अभी फिलहाल बना हुआ है नहीं। अनटिल अनलेस ये 355 358 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद में थोड़ा सा एक मूव जो है अपसाइड मूव बनेगा। यहाँ से अगर आपको अगर बाइंग किया हुआ है, तो आप 340 के करीब करीब एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। फर्स्ट लेवल 364, सेकंड लेवल 374 और थर्ड लेवल 390 तक की जो है टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 390 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, तो फिर एक फ्रेश और अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये टाइप के टारगेट आप दिमाग में सेट करके चल सकते जी सर। कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पर हमारे एक व्यूअर आपसे व्यू जानना चाहते हैं, जिसमें से इनका नाम है अलंकृत। ये पूछ रहे हैं कि डैम कैपिटल इन्होंने 226 में खरीदा हुआ है। इसके अलावा राजा अमर राजा बैटरीज इन्होंने खरीदा हुआ है 999 में। और रेस्टोरेंट ब्रांड इन्होंने खरीदा हुआ है 79 पर। और लॉन्ग टर्म इनका विजन है इन तीनों ही स्टॉक्स को लेकर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए इन्हें? हैं। देखिए, काफी सारे स्टॉक्स मार्केट में अच्छे खासे अवेलेबल है, वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। तो शायद वहां पे अच्छा ये मूव कर ले काउंटर्स को तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी बिल्कुल। डैम कैपिटल थोड़ा ठीक है, बाकी ये काउंटर जो है स्विच कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जहाँ पे अच्छे खासे मूव है, नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। इन सारे में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम दिखाई दे रही है फिलहाल टाइम बिंग के लिए, तो मेरे हिसाब से स्विच करना आइडियली ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जैसे कि आरबीआई पॉलिसी है, तो वो रियल्टी के लिए काफी अट्रैक्टिव है और एनबीएफसी के लिए काफी अट्रैक्टिव है, एमएफआई सेक्टर के लिए काफी अट्रैक्टिव है। तो जहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप यहाँ पे एक टाइम बिंग के लिए स्टक है, यहाँ पे मूवमेंट बनेगा नहीं, तो आपको पैसा भी स्टक है और टाइम बिंग के लिए वो स्टॉक भी मूव नहीं करेगा। तो वहां से अपॉर्चुनिटी को एग्जिट करके दूसरे काउंटर में तब तक जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा वहां पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पे स्विच करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हुँ। बिल्कुल सर, जब मार्केट में अच्छे स्टॉक्स चल रहे हों तो फिर इस तरह स्टॉक्स ढूँढने से बेहतर है कि जो थीम या जो सेक्टर इस वक़्त चल रहा है उसकी तरफ रुझान अपना बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं, सुशील जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि अडानी ग्रुप के किस शेयर में अभी फ्रेश एंट्री के लेवल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? और कोई अच्छा स्टॉक आपको लगता हो इनमें से तो वो आप सजेस्ट करिए ये प्लीज़। अदानी में अदानी ग्रुप के काफी सारे शेयर है, वो अट्रैक्टिव है। वैसे भी टेक्निकल मूव भी देखेंगे तो काफी बढ़िया अदानी इंटरप्राइज है। हुँ। लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड हो चुका है, मार्केट भी ऑलरेडी अपसाइड में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप का फेस चालू होगा। तो वो फेस थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है कि कोई भी अगर डिप मिलता है तो अदानी इंटरप्राइजेज आप वापस से ऐड कर सकते हैं, अदानी पोर्ट ऐड कर सकते हैं, अदानी पावर को भी ऐड किया जा सकता है, अदानी ग्रीन एनर्जी है उसको भी ऐड किया जा सकता है। ये अदानी के स्टॉक्स जो है वैल्यूएशन वाइज भी थोड़े से ठीक है कंपेरेटिवली अदर कंपनीज, और यहाँ पे मूवमेंट भी थोड़ा अच्छा खासा। तो यहाँ से कोई भी अगर डिप मिलता है, तो ये सारे काउंटर में स्ट्रगल्ड वे में आप ऐड किया कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आपको अप मूव जो है, शायद हो सकता है कि एक साल के नजरिए से अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक अगर बाइंग करते हैं, तो एक साल के नजरिए से करें, शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न भी इसमें जनरेट होता हुआ या ये लेवल से भी दिखाई दे देगा। हुँ। सर, एक दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि केविन नाम से इन्होंने सवाल पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 8 लाख रुपए हैं, तो क्या ये सारे के सारे आज ही इन्वेस्ट कर दें या फिर एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट को करें? और वो जो इन्वेस्टमेंट है, क्या उसे लार्ज कैप और मिड कैप में मिक्स कुछ करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे इन्हें? किस तरीके से इन्हें इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए? देखिए, कभी भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट की आइडियली अपोर्स वे जो है स्ट्रेगर्ड वे है, या हुँ। थोड़ा आपको कैश अगर साइडवेज में रखना है, या कैश अगर नहीं भी रखना है तो लिक्विड फंड में आप पार्क कर सकते हैं कुछ पैसा। और आइडियली लार्ज कैप जो है आपकी उम्र के हिसाब से एक एडवाइस अगर मिलती है, तो एक उम्र के हिसाब से अगर आपकी उम्र ज्यादा बड़ी है तो आप एक इक्विटी का एक्सपोजर कम कर सकते हैं।
अगर आपकी उम्र यंग यंग उम्र की है तो फिर आप इक्विटी के अंदर एक्सपोजर अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा हाई रखते हैं, और बाकी जो एक्सपोजर है थोड़ा सा कम अगर रखते हैं। अब या तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो तो, लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो फिर वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम जो अच्छी चल रही है वहाँ पे आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, या प्योर इक्विटी में करना है तो फिर आपको एक स्ट्रेगर्ड वे में अच्छी स्टॉक्स चुन के उसको स्ट्रेगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा बेटर रहेगा। हुँ। बिल्कुल सर। एक हमारे दर्शक और हैं और ये सवाल कई बार हमारे पास आता है जो इस तरह से सवाल पूछते हैं कि जब अब मार्केट जो हरे निशान में नज़र आ रहा है, ऐसे में करना क्या है? क्या प्रॉफ़िट बुकिंग करनी चाहिए या फिर अभी जो स्टॉक हैं, उनमें और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्योंकि ये इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं लोग कि जब हमें प्रॉफ़िट होता है तो हम उसे बुक नहीं करते। प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही चाहिए, प्रॉफिट होता ही बड़ी मुश्किल से। तो जहाँ पे प्रॉफिट मुश्किल से होता है, जो चीज मुश्किल से होती है, उसमें सोचना क्या, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए आइडियली। मार्केट अप एंड डाउन होते रहेंगे, बट ये ध्यान रखना चाहिए कौन सी थीम अभी परफॉर्म कर रही है। अगर वो थीम अगर परफॉर्म कर रही है, उसका आउटलुक और ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो टाइप के स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं। लाइक जैसे हुँ, कोई पॉलिसी की वजह से जिस थीम को एक अच्छा खासा आपको एडवांटेज मिला हुआ है, तो वो थीम आगे भी लगती है कि वह 6 महीना 12 महीना और अच्छा कर सकती है, वो टाइप के स्टॉक आप होल्ड करिए। आइदर जिसमें आइडियली कुछ इतना कुछ अपॉर्चुनिटी लगता नहीं है, वहां पे कुछ ठीक ठाक की है, तो फिर उसको बुक करना चाहिए। मार्केट के अंदर हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर वो नई अपॉर्चुनिटी को भी आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आइडियली अच्छा रेंज है, अगर लोअर रेंज में बाइंग किया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए। हुँ। बिल्कुल सर। एक सवाल है रूपाली जी का, ये पूछ रही हैं एम&एम फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर आपका क्या व्यू है इस वक़्त? नहीं, दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर नजरिया है तो दोनों स्टॉक जो है अच्छे हैं, और दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हुँ, बिल्कुल। और एक प्रदीप जी का सवाल है, इनके पास स्पाइस जेट है, 150 शेयर हैं 67 के भाव पर और आईआरएफसी है, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं ये। देखिए, आईआरएफसी तो फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं। स्पाइस जेट को फिलहाल उतने उसकी बैलेंस शीट अट्रैक्टिव है नहीं, तो फिर अगर आपको कोई भी एग्जिट की अपॉर्चुनिटी हायर लेवल पे मिलती है तो वहां पे सोचना कि गुंजाइश है नहीं फिलहाल, तो वहां पे एग्जिट किया जा सकता है। लेकिन ये लेवल से शायद थोड़ा सा वो एक अपने को एक्सपेक्टेड है, शायद वो मिल सकता है। हुँ। सर एक रिलायंस पावर पर सवाल है और एक सवाल है संवर्धना मदरसन पर, ये दोनों ही स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं इस वक़्त? देखिए, रिलायंस पावर में स्टोरी जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती हुई दिखाई दे रही है। रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रा है, तो यहाँ पे एक अच्छे खासे मूव अगर देखेंगे आप, वेरी शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया। मेरे हिसाब से लेस देन हुँ, 3 मंथ जो है आपको ऑलमोस्ट डबल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे जी। एक टेक्निकली मूव जो है काफी पॉजिटिव है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है तो हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज जो है वो अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चालू होगा, उसके बाद में कैसे नंबर्स आते हैं उसके ऊपर स्टॉक्स रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। मीनवाइल अगर आपका बाइंग लोअर है तो यहाँ से भी होल्ड किया जा सकता है, और अगर आपका बाइंग एकदम ही नियर बाई है तो फिर आप इसको प्रॉफिट बुकिंग करके आप वापस से लोअर लेवल की एंट्री का भी विचार कर सकते हैं। जैसे आपका बाइंग अगर 40-42 की रेंज का है, तो 72 है तो वहाँ पे 50-60% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अब आपका बाइंग अगर 65-67 की रेंज का है, तो फिर वो उस हिसाब से आप अपनी जो एक रणनीति बनानी है उस हिसाब से बना सकते हैं। एकदम ही लोअर रेंज है तो 5-7 रुपए नीचे घटेगा तो भी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और हुँ, 60-65 की रेंज का है तो आपका एट पार आ जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, तो वो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आपका नजरिया यहाँ से भी थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है तो अभी भी यहाँ पे एक गुंजाइश है कि एक अपसाइड यहाँ से और भी गुंजाइश बन रही है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ में, अगर वेरी शॉर्ट टर्म है तो आप स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करिएगा, और नजरिया अगर 6 से 12 महीने का है तो यहाँ से भी होल्ड कर सकते हैं, और बिल्कुल सर। मदरसन भी आप यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल सर। एक सवाल लेते हैं सर, एक आखिरी सवाल शामिल करते हैं। एक दर्शक हैं अनीश, वो पूछ रहे हैं कि अडानी एनर्जी या सुज़लॉन एनर्जी, इन दोनों में से कौन से में फ्रेश एंट्री की जा सकती है इस वक़्त? देखिए, पावर सारे ही अच्छे हैं और सुजलोन के नंबर काफी अट्रैक्टिव आए थे, तो सुजलोन में अगर कोई भी डिप किसी कारणवश मिलता है तो सुजलोन में तो आप बेफिक्र होकर अभी फिलहाल तो आप बाइंग कर सकते हैं। अदानी एनर्जी है, अदानी एनर्जी में कोई भी डिप अगर मिलता है 820 से 840 860 की रेंज, अगर ये आइडियली रेंज है जहाँ पे अगर ये रेंज मिलती है तो वहाँ पे एक
स्ट्रगल्ड वे में आप इसको बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ी और लेवल की तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। जी सर। सर, अब एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप, पहली बात तो ये कि आपके रडार पर आज कौन-से स्टॉक्स हैं? और दूसरा ये कि अगर किसी को थोड़े लॉन्ग होराइज़न के लिए, मान लीजिए कि 3 से 5 साल के लिए किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको इस वक़्त कोई ऐसे स्टॉक्स दिखते हैं जिनके मल्टीबैगर होने के चांसेज़ हैं? देखिए काफी सारे स्टॉक्स हैं, पावर सेक्टर है काफी बढ़िया कर रहा है, पावर सेक्टर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, बैंकिंग में भी अपॉर्चुनिटी है, रियल्टी है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो काफी सारे स्टॉक्स है। पिछली बार शायद अपने शायद बात हुआ था अपोलो माइक्रो 120 या 122 की रेंज में दिया था, अब शायद 200 प्लस ये 220 10 तक का हाई बना। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी रहती है, टाइम टू टाइम एक सेक्टर स्पेसिफिक ही रहता है। तो रियल्टी अभी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर लार्ज कैप में करना है तो डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, वहां पे ध्यान रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्मॉल में करना है तो मेरे हिसाब से एनबीसीसी जो है बेटर पिक हो सकता है। जहाँ पे थोड़ा सा नजरिया जो है, अगर आपका नजरिया साल भर का है तो ये लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है शायद हो सकता है कि 25 से 30% तो मिनिमम आपको एक साल के होराइजन में आपको यहाँ ये लेवल से भी मिल जाए। नंबर्स काफी अट्रैक्टिव आए थे। अब सेक्टर हुँ, के लिए पॉलिसी जो है वो काफी एक पॉजिटिव हो चुकी है। तो वो एक जी। एक अच्छा खासा मूवमेंट है। यथार्थ है, यथार्थ हॉस्पिटल है। अगर यहाँ पे अगर वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लेवल पे मिलता है तो वो एक एडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। स्कीपर है, अगर वो आपको थोड़ा सा और लो वापस मिल जाता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो भी बन रही है। तो ये सारे स्टॉक्स है जो लॉन्गर टर्म में अच्छा करेंगे। मिड टर्म शॉर्ट टर्म एकदम ही उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर डिलीवरी बेस्ड काम करना है, अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है तो ये सारे काउंटर जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। और सर, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है आपके पास आज? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो कुछ ज्यादा आज का मार्केट के अंदर है नहीं, लेकिन यस ओएनजीसी है, ओएनजीसी को ध्यान में रख सकते हैं। ओएनजीसी अगर कोई भी वापस से डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 255 से 260 तक की रेंज है, हो सकता है 2-3 दिन में अपने को देखने को मिल जाए। तो ओएनजीसी में ध्यान रखा जा सकता है। इन बाकी गेल है, गेल के अंदर भी एक मूवमेंट बना हुआ है तो गेल को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जा सकता है। शायद 2-4 सेशन में 205 से 210 की रेंज गेल में भी अपने को देखने को मिलेगी। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर जैसे परफॉर्म कर रहा है तो ये दो काउंटर है, वहां पे ध्यान रखा जा सकता है।